children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Values to Aspire. बच्चे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसी वैल्यूज़ के बारे में कि ऐसी टर्म के बारे में कि इस सिचुएशन में उस टर्म को क्या कहते हैं. वैल्यूज़ टू एस्पायर. Explanation of some values that we would aspire to have are given below. Write correct value besides correct explanation. ठीक है, आपको correct value का नाम लिखना है. यहाँ पर आपको help box दिया हुआ है कि इस statement को, इस value को जो आपको description दी हुई है उसको क्या कहते हैं. ओके, start करते हैं. फर्स्ट है अ फीलिंग ऑफ सोरो फॉर अनदर हु इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी, यानी कोई मुश्किल में है, उसके लिए हमें दुख हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? कंपैशन. तो हम क्या लिखेंगे? कंपैशन. COMPASSION. ओके. सेकेंड, डैश द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल, कि कुछ न्यू बनाते हो, कुछ न्यू ओरिजिनल प्रोड्यूस करते हो, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं क्रिएटिविटी. CREATIVITY, क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी. नेक्स्ट है डैश काम एंड्योरेंस विदाउट कंप्लेंट, calmness when waiting. This feeling, this value is called thankfulness. Where is that? Thankfulness. Next है बच्चे, an expression through words or actions of grateful feelings. आप किसी के लिए grateful हो, आपकी feelings को आप कैसे express करते हो, उसको क्या कहते हैं? That is thankfulness. तो thankfulness लिखोगे यहाँ THANK, thankfulness. ओके. नेक्स्ट है डैश, क्या लिखोगे आप इसमें? काम एंड्योरेंस विदाउट कंप्लेंट, कामनेस व्हेन वेटिंग, कि आप वेट कर रहे हो फिर भी आप काम हो, यानी शांति से आप वेट कर रहे हो. ठीक है, तो उसको वैल्यू को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पेशेंस. PATIENCE, पेशेंस. फाइन. नेक्स्ट पर हम आते हैं पोलाइटनेस एंड गुड मैनर्स व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल. जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं, डील करते हैं उनके साथ, तो हम पोलाइटली बात करते हैं और गुड मैनर्स को शो करते हैं. तो वो क्या होता है? विद कर्टसी. ओके, वेयर इज द कर्टसी वर्ड? हियर, COURTSEY. ओके, courtesy. नेक्स्ट है to cease having bad feelings against someone else, कि दूसरों के लिए bad feelings ना आए, उसको वही रोक देना. This value is called, रोकना पड़ेगा, caring. नेक्स्ट इज टू cease having bad feelings against someone else, कि दूसरों के लिए अपनी बैड फीलिंग को वहीं रोक देना, यानी कि अगर दूसरों से कोई गलती हुई है हम उनको ऐसा शो ना करें, तो यानी वो क्या होता है? माफ कर देना. दैट इज forgiveness. here is the forgiveness. तो यहाँ आप क्या लिखोगे? forgiveness. नेक्स्ट, टू बी कंप्लीट फेयर फ्रॉम डिसऑनेस्टी और इनजस्टिस, यानी कि बिल्कुल फेयर होकर आप रिजल्ट दे रहे हो या फेयर होकर आप कोई चीज़ कर रहे हो विदाउट एनी डिसऑनेस्टी और इनजस्टिस, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं बच्चे? उस वैल्यू को कहते हैं फेयरनेस. बच्चे, नेक्स्ट इज टू बी कंप्लीटली फेयर फ्रॉम डिसऑनेस्टी और इनजस्टिस, यानी बिल्कुल फेयर होना. ठीक है, बिल्कुल फेयर होना बिना किसी डिसऑनेस्टी के और बिना किसी इनजस्टिस के. दैट इज फेयरनेस. हेयर इज द फेयरनेस. तो फेयरनेस की स्पेलिंग लिखोगे आप यहाँ पर FAIRNESS, फेयरनेस. फाइन. नेक्स्ट है कंसर्न एंड थॉटफुलनेस टुवर्ड्स एवरीवन, दूसरों के लिए कंसर्न होना, यानी उनकी चिंता करना, उनके लिए सोचना. तो इस फीलिंग को, इस वैल्यू को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केयरिंग. तो यहाँ पे आप लिखोगे केयरिंग. फाइन. CARING, यहाँ से आप स्पेलिंग उठाओगे. फाइन. नेक्स्ट है बच्चे द एबिलिटी टू मीट डेंजर एंड डिफिकल्टी विदाउट फियर, यानी कि
किसका, डेंजर का सामना करना बिना किसी डर के, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, यहाँ से देखो आप क्या कहते हैं उसको, करेज। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, करेज, दैट इज COURAGE, करेज। नेक्स्ट है अ स्ट्रोंग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड एफर्ट फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज के लिए बहुत इंटरेस्ट होना, जी जान जुटा देना, बहुत एफर्ट करना, बहुत मेहनत करना, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंथुसियाज्म। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर एंथुसियाज्म की स्पेलिंग है ENTHU, ये स्पेलिंग लिखोगे ENTHUSIASM, एंथुसियाज्म, जी जान लगा देना किसी चीज के लिए। फाइन, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल किए हैं, यहाँ से आप स्पेलिंग देखोगे और यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग फिल करोगे। सो बच्चे, ये आज का चैप्टर था। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज बची है इसको आप खुद करेंगे।